गाइज जैसे ही हमारा एक लोन हो जाता है, वो चाहे होम लोन हो, लैप लोन हो, व्हीकल लोन हो, पर्सनल लोन हो या इन सबसे अलग कोई भी लोन हो, उसके कुछ मंथ बाद ही हमारे पास बैंक या कंपनीज के प्रपोजल्स और कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप इस लोन को हमारी कंपनी या बैंक से बीटी करवा लीजिए, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके देंगे, जो आपकी अमाउंट है उसको बढ़ा के भी दे सकते हैं। और इससे अलग भी कुछ लुभावने ऑफर्स होते हैं, जैसे आपकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, एटसेट्रा। गाइज ये जब सब कुछ हमारे सामने होता है तो वहां पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमें अपने लोन को ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कितने टाइम बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे अपने लोन को ट्रांसफर कर लेते हो तो गाइज मेरी गारंटी है आप पूरी जिंदगी लोन ही भरते रह जाते हो। तो गाइज बैलेंस ट्रांसफर करने का सही टाइम आज की वीडियो का यही टॉपिक है, लेकिन इसको क्लियर करने से पहले इससे ही रिलेटेड एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूं, जो हो सकता है कुछ लोगों को पता हो लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी। जो ईएमआई गाइज आप हर महीने पे करते हो बैंक या एनबीएफसी जहां से भी आपने लोन लिया है उनको, उस ईएमआई का कितने परसेंटेज हिस्सा आपके इंटरेस्ट को खत्म करता है और कितने परसेंटेज हिस्सा आपके प्रिंसिपल अमाउंट को खत्म करता है, ये बात आपने जानने की कोशिश करी है? अगर करी भी होगी तो मैं गारंटी देता हूं आपको घुमा दिया गया होगा, सच नहीं बताया होगा। आपको बताया गया होगा कि 50% हिस्सा आपके इंटरेस्ट को खत्म करेगा और बचा हुआ 50% हिस्सा आपके प्रिंसिपल को खत्म करेगा, लेकिन ये कंप्लीट झूठ है, एकदम सफेद झूठ है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं आपकी ईएमआई के अमाउंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आपके इंटरेस्ट को ही कवर करता है स्टार्टिंग के मंथ्स में। इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। गाइज मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम पीरियड है 15 साल। तो गाइज उसकी ईएमआई बनेगी 12,002 रुपए। तो जो 12,002 रुपए आप हर महीने पे करते हो गाइज, उस 12,000 का ऑलमोस्ट 10,000 सिर्फ आपके इंटरेस्ट को ही खत्म करता है पहले 5 या 6 साल। और गाइज अगर इसको आप एक्यूरेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने लोन का लोन रीपेमेंट शेड्यूल ले लीजिए, उसमें एकदम एक्यूरेट लिखा होता है कि इतनी आपकी ईएमआई है, इस ईएमआई में इतने परसेंट हिस्सा आपके इंटरेस्ट को खत्म करता है और इतने परसेंट हिस्सा आपके प्रिंसिपल को, क्योंकि इसकी ओरिजिनल कैलकुलेशन उससे ही समझ आती है। लेकिन अभी अगर हम ऑलमोस्ट मान के चले तो 10 से 11,000 रुपए आपके इंटरेस्ट को खत्म करते हैं और बाकी का जो बचा हुआ 1,000 रुपए है या 2,000 रुपए है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को खत्म करता है। तो गाइस जब 5 या 6 साल आप उस लोन को चला लेते हो तो आपने ऑलमोस्ट उसका टोटल इंटरेस्ट पे कर दिया है। उसके बाद अगर आप उस लोन को ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी में तो वहां से आप दोबारा इस लोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हो और फिर से आप उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना स्टार्ट कर देते हो। तो गाइस सोच के देखिए कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर आप लोन ट्रांसफर करना चाहते हो, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में जब हम लोन लेते हैं हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो उस केस में हम किसी गलत बैंक या एनबीएफसी के चक्कर में फंस जाते हैं किसी गलत एजेंट के थ्रू। तो अगर आपको ट्रांसफर करना है तो पहले 1 साल या 2 साल के अंदर ही आप अपने लोन को ट्रांसफर कर लीजिए ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो। बैलेंस ट्रांसफर करते टाइम क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके बाद आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। तो गाइज अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो अगर आपको 5 या 6 साल लोन भरते हुए हो चुके हैं तो प्लीज आप उस लोन को ट्रांसफर मत कीजिएगा, कंटिन्यू उसको रखिएगा और उसकी ईएमआई पे करते रहिएगा। अगर आप साल या 2 साल हुए हैं लोन लिए हुए तो उस लोन को आप ट्रांसफर कर सकते हो। और गाइस 15 साल के लोन को 4 साल में कैसे खत्म कर सकते हो उसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है लोन रीपेमेंट का, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो गाइस आपको अपना लोन कब ट्रांसफर करना चाहिए कब नहीं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो के थ्रू दी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर भी हो चुकी होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी एडिटिंग हल्की हो सकती है लेकिन गाइस इन्फॉर्मेशन एकदम रियल और प्योर होती है, क्योंकि इस फील्ड में हम काम करते हैं, हमें पता है ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत आती है, उसके हिसाब से ही हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।